Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty, and I hope that you all have started taking your video classes again. आपने दोबारा से after vacations अपनी video classes लेनी शुरू कर दी होंगी. And in the previous class, अपनी कल की class में हमने क्या सीखा था? We have learnt about adjective clauses. हमने adjective clause को सीखा था. Where do we use adjective clause and how do we use it? So today we are moving to our new lesson, but before starting the lesson I am going to show you the homework which I have given you today. Yes students, this is the work which I had given you yesterday. मैंने आपको कल जो homework दिया था अपनी previous class में, which was about adjective clause, और first exercise में you had to underline the clause and tell what noun or pronoun each of them qualifies. आपको क्या करना था? एडजेक्टिव क्लॉज को आपने अंडरलाइन किया होगा और उस नाउन या प्रोनाउन को एनसर्कल किया होगा जो उसको क्वालिफाई कर रहा है, जो इस क्लॉज को क्वालिफाई कर रहा है. आई होप यू हैव डन द वर्क राइटली. आपने बिल्कुल करेक्टली ये काम किया होगा. और सेकंड एक्सरसाइज बी में यू हैड टू कंप्लीट द क्लॉज. आपको एडजेक्टिव क्लॉज अप्लाई करना था मेन क्लॉज के साथ, और मुझे उम्मीद है ये काम भी आपने इसी तरह से करेक्टली किया होगा. You can match the answers. मुझे आपने अपने clauses बनाए होंगे, but if you have any problem or difficulty in making any clause, you can have a look with this. Okay students, moving to our new lesson, lesson number 7, which is about adverb clause. This is adverb clause, but before this I want to ask you the definition of adverb. Adverb is a word that modifies or qualifies a verb, adjective or an adverb. Adverb क्या होता है? जो किसी verb को, किसी adjective को या फिर किसी adverb को मज़ीद modify करता है. ऐसा आपने पढ़ा था in your previous class, and you know well that adverb has 3 types. आपने अपनी previous class में ये study किया है कि there are 3 types of adverbs: adverb of time, adverb of place and adverb of manner. तो आपको पता है कि adverb of time क्या बताता है कि काम कब हुआ, adverb of place where did the action take place, and adverb of manner how did the action take place, किस तरह काम हुआ. ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल अगर हम एडवर्ब ऑफ टाइम की किसी सेंटेंस में लें तो क्या हो सकती है? आई विल कम सून. सून इज़ एडवर्ब. अल्लाह इज़ एवरीवेयर. अल्लाह इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर. तो यहाँ पर एवरीवेयर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है. एंड आई डू माई वर्क क्विकली. मैं अपना काम तेज़ी से करती हूँ. तो यहाँ पर कैसे करती हूँ? तेज़ी से. तो यहाँ पर क्विकली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. लेकिन अब हम जो चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं, वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्लॉज. अब हम क्लॉज की तरफ जा रहे हैं. सो वी हैव टू मेक एडवर्ब क्लॉज. वी हैव टू मॉडिफाई द सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ क्लॉज, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वर्ब. अब हमें एक वर्ड की फॉर्म में जो है वो एडवर्ब को मॉडिफाई नहीं, एडवर्ब को शो नहीं करना, बल्कि एक क्लॉज की फॉर्म में करना है. लेकिन उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्लॉज, जभी तो आप उस क्लॉज को ऐड करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन सम की टर्म्स. मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में भी बताया था. व्हाट इज़ क्लॉज? क्लॉज इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. क्लॉज का अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है, यानी कि एक सेंस दे रहा होता है. एंड आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज. एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, it expresses a complete thought, it gives a complete sense. जो independent clause होता है वो sentence में complete sense दे रहा होता है. it doesn't need any other clause to make a sense. ठीक है, लेकिन जो dependent clause होता है, it doesn't give complete sense. it is not a complete sentence. it needs a clause to make a sense. Due to this, it does not express a complete thought. इसकी वजह से क्योंकि ये complete thought, एक complete sense नहीं दे रहा होता, इसी वजह से ये dependent होता है दूसरे clause पे, ताकि ये अपना sense complete कर सके, एक sensible sentence बना सके. ठीक है, लेकिन independent clause को किसी और clause की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद भी complete sense दे रहा होता है. ठीक है, I have given you the examples that Ali is a doctor. अली एक डॉक्टर है, ये खुद से कंप्लीट सेंस दे रहा है. इट मीन्स दैट इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, लेकिन इफ़ यू वर्क हार्ड, दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा.
दो इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट बट इट डजंट गिव अ कंप्लीट सेंस। इसके पास एक सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसीलिए इफ़ आई कम लेट ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है और ये एक कंप्लीट थॉट भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा, इसी वजह से ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। होप यू हैव गॉट व्हाट आई हैव टोल्ड यू। क्या हमने रिवाइज किया है ये मैं आपको अपनी प्रीवियस क्लास में भी बता चुकी हूँ। तो एडवर्ब क्लॉज भी एक डिपेंडेंट क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, इट इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। कमिंग टू सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शंस जॉइंस डिपेंडेंट क्लॉज टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का काम क्या होता है? ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जॉइन कर रहे होते हैं एंड दे आर यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज, और ये डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बिगिनिंग में यूज़ किए जाते हैं। आई होप यू हैव रिवाइज्ड ऑल द टर्म्स विद मी। मुझे उम्मीद है आपने ये सारी टर्म्स दोबारा रिवाइज कर ली होंगी और अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूविंग टू द टॉपिक ऑफ टुडे इज़ एडवर्ब क्लॉज एंड इट इज़ ऑल्सो अ डिपेंडेंट क्लॉज एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि ये भी एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इट डजंट मेक कंप्लीट सेंस अलोन, ये अकेला कंप्लीट सेंस नहीं देता। इट नीड्स अ इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की या प्रिंसिपल क्लॉज की ज़रूरत होती है टू मेक द सेंस। ओके, सो लेट्स रीड द डेफिनेशन। An adverb clause is a clause that acts or works or functions like an adverb. ये किसकी तरह काम करता है? एडवर्ब की तरह ही काम करता है, बट इन द फॉर्म ऑफ क्लॉज, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड। ठीक है, यहाँ पर एक क्लॉज की फॉर्म में ये काम करता है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्लॉज क्या होता है? विच हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड और पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मीन्स इट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। काम बिल्कुल वही है एडवर्ब वाला। ठीक है, मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि एडवर्ब की डेफिनेशन आपको बताई थी। एडवर्ब क्या काम करता है? इट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। तो बिल्कुल वही फंक्शन है एडवर्ब क्लॉज का भी कि वो भी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, बट इन द फॉर्म ऑफ क्लॉज। नाउ मूविंग टू द टाइप्स, देयर आर 4 टाइप्स. As you are in advanced class now, so you have to learn more than your previous classes. So we have 4 types here: adverb of time, adverb of place, adverb of manner and adverb of reason or cause in the form of clause. Okay, ये clause की form में हमें बनाने हैं. So as you know well that adverb clause of time will answer the question of when. Adverb clause of place will answer the question of where. Adverb clause of manner will answer the question of how, and adverb clause of reason or cause will answer the question of why. यानी कि इन clauses में आपको when, where, how और why के answers मिलेंगे. ठीक है, the subordinating conjunctions that we are going to use in adverb clause are after, until, before, when and while. जब हमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बनाना होगा तो हम कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को यूज़ करेंगे? आफ्टर, अंटिल, बिफोर, व्हेन एंड व्हाइल. when we make adverb clause of place, then we will use the subordinating conjunctions where, wherever, anywhere, everywhere and so on. And when we make adverb clause of manner, then we will use subordinating conjunctions however, as if, as, how, as though. In the same way, if we make adverb clause of reason or cause, we will use subordinating conjunctions because, so that, since जो है वो because की sense में ही यूज़ होता है, because की जगह यूज़ कर सकते हैं when we are going to tell any reason. जब हमें कोई reason बताना होता है तो हम because की जगह since को भी यूज़ कर सकते हैं. As and as a result, they are used when we make adverb clause of reason or cause. Now I have written some examples. When we make adverb clause of time, then you can see the example on board. We played in the garden until the sun set. हमने गार्डन में खेला जब तक सूरज डूब आ जाए, यानी जब तक शाम हुई. We played in the garden. यहाँ पर verb क्या है? Played. अब played when? कब खेला? Until the sunset. यहाँ पर इसका आंसर मिल रहा है टाइम की फॉर्म में. दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. द सन सेट, इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है. प्रेडिकेट इन द फॉर्म ऑफ वर्ब भी है, उससे आगे कंप्लीट नहीं हो रहा सेंटेंस, एक्स्ट्रा वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर. तो द सन इज द सब्जेक्ट एंड सेट इज प्रेडिकेट.
इन द सेकेंड सेंटेंस यू कैन प्लेस इट, यू कैन प्लेस इट, ये है प्रिंसिपल क्लॉज, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज। वेयर एवर इज द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो ज्वाइन कर रहा है डिपेंडेंट क्लॉज को। वेयर एवर यू वॉन्ट, यू वॉन्ट, वेयर एवर यू वॉन्ट इज डिपेंडेंट क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज जो आंसर किसका कर रहा है, वेयर का। यू कैन प्लेस इट, तुम रख सकते हो, आप रख सकते हैं जहां आप चाहें। आंसर किसका मिल रहा है, वेयर, कहाँ रख सकते हैं, वेयर एवर यू वॉन्ट, जहां आप चाहें। इन द सेम वे व्हेन यू टॉक अबाउट एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, यू कैन कुक फूड, आप खाना पका सकते हैं। ये किस वर्ब को मॉडिफाई करेगा, पकाने को। हाउ, कैसे पका सकते हैं, तो हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐड किया एज, कैसे पका सकते हैं, एज यू लाइक, फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी ऐड किया। यू कैन कुक फूड इज द प्रिंसिपल क्लॉज, एज यू लाइक इज द डिपेंडेंट क्लॉज in the form of adverb clause. Okay, reason and cause, I teach English, this is the principal clause. ठीक है, ये अकेला भी सेंस दे रहा है ना, I teach English, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐड करेंगे, एडवर्ब क्लॉज बनाना है रीजन का, तो बिकॉज, क्यों, रीजन देना है वाई का, वाई का रीजन देते हैं तो बिकॉज और सिंस से दे सकते हैं, सो दैट से दे सकते हैं, एज से दे सकते हैं। ठीक है, एज आई लव इट, बिकॉज आई लव इट, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, आई लव इट, मुझे पसंद है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एडवर्ब क्लॉज। इसमें आपने क्या सीखा कि एडवर्ब क्लॉज इज अ क्लॉज दैट एक्ट्स और वर्क्स एज एन एडवर्ब बट इन द फॉर्म ऑफ क्लॉज। ठीक है, क्लॉज की फॉर्म में आपका काम वही है एडवर्ब का, क्योंकि वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। आई हैव टोल्ड यू सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस दैट आर यूज्ड टू मेक एडवर्ब क्लॉज। आपको इन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को याद रखना है, ठीक है, और इनकी टाइप्स को भी याद रखना है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द बुक, you can see the definition. Now you have to read the definition yourself along with the examples. I have given you enough information about adverb clause, so now you are able to read the definition in the book and you can read the examples also. Moving to the exercises, what you have to do in the first exercise, exercise A, you have to underline the adverb clause and tell the verb each of them modifies. I am doing the first one for you. Please put it. Please put it is the independent clause. ये एक independent clause है, रख दो, बराए मेहरबानी रख दीजिए। अब यहाँ पर where का आंसर मिल रहा है, तो ये adverb of place है। Very good. Please put it, इसे बराए मेहरबानी से रख दीजिए। Where you can find it again, कहाँ रख दीजिए, जहाँ से आप दोबारा इसको आसानी से हासिल कर सकें। इन द सेम वे यू हैव टू अंडरलाइन एडवर्ब क्लॉजेज एंड टेल द वर्ब ईच ऑफ देम मॉडिफाइज। आपको क्या बताना है कि कौन से वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको सर्कल करना है। एक्सरसाइज बी, इन एक्सरसाइज बी व्हाट यू हैव टू डू, एनालाइज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज शोन अंडर। आपको एनालाइज करना है, इसमें आपको प्रिंसिपल क्लॉज बताना है, एडवर्ब क्लॉज बताना है, काइंड ऑफ एडवर्ब बताना है कि कौन से काइंड का एडवर्ब है और कौन से वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है। सो आई एम गोइंग टू शो यू द फर्स्ट वन। नंबर वन इज दे कैन स्टे वेयर एवर दे लाइक। इसमें प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, दे कैन स्टे, दिस इज द प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, जो डिपेंडेंट क्लॉज है, जो अकेला स्टैंड नहीं कर सकता, वो क्या है, वेयर एवर दे लाइक। वेयर एवर दे लाइक का कोई सेंस नहीं बनेगा अगर हम इसको अलोन रीड करें तो। वेयर एवर दे लाइक इज द डिपेंडेंट क्लॉज और ये वेयर का आंसर दे रहा है, तो ये एडवर्ब क्लॉज है। और काइंड ऑफ एडवर्ब कौन सी है, प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि ये प्लेस को शो कर रहा है। और कौन से वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वो रह सकते हैं, रह सकते हैं, स्टे, कहाँ रह सकते हैं, उसका आंसर मिल रहा है। तो ये कौन से वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, स्टे को। In the same way, you have to solve the exercise. You have to solve the remaining 4 sentences yourself. Moving to the next one, exercise C, in which you have to supply adverb clauses to complete the following sentences. इस exercise में आपको क्या करना है, you have to complete the sentences by supplying adverb clause. आपको how, when, where या why के आंसर देके adverb clause बनाना है और इसको complete करना है. Don't forget to add subordinating conjunction before completing your clause. The boy ran, लड़का भागा, कहाँ भागा, वेयर मैंने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ किया, उसके बाद न्यू सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लेके क्लॉज को कंप्लीट किया, वेयर का आंसर दिया, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बन गया। द बॉय रैन वेयर नोबडी कुड फाइंड हिम, जहाँ से उसे कोई नहीं ढूंढ सका, कोई नहीं पकड़ सका, वो लड़का उस तरफ भाग गया। ओके, इन द सेम वे यू हैव टू कंप्लीट द रिमेनिंग सेंटेंसेज। आई हैव हिडन इट, आप हाउ का आंसर भी दे सकते हैं, वेयर का आंसर भी दे सकते हैं, व्हेन का आंसर भी दे सकते हैं और वाई का आंसर भी दे सकते हैं। इट्स अप टू यू। आई वॉज अप्रिशिएटेड, वी मैट, द नॉइस स्टार्टेड,
solve the sum, do it, you may go, she worked hard, and he decides. So students, you have to complete all the 3 exercises yourself. I hope that you all have got what I have taught you today about adverb clause. See you in the next class. Till then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.